Hello students, I am Ashish Kalia, welcoming all of you to my YouTube channel Mathematical Origins. So students, in our previous video we have already discussed about what is an order pair and what is Cartesian product of two sets. So in this video we are going to discuss about theorems based on Cartesian product of sets. Some important theorems which are based on Cartesian product of sets. तो चलिए फर्स्ट थ्योरम हम देखते हैं. थ्योरम नंबर 1 जो है फर्स्ट थ्योरम हमारा क्या है? फॉर एनी थ्री सेट्स A, B and C prove that हमें प्रूव करने के लिए क्या दे देगा? फर्स्ट दे देगा प्रूव दैट A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. सेकंड हमें प्रूव करने के लिए दे देगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. क्लियर? तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमें प्रूव करने के लिए दिया है. अभी देखिए शो दैट एंड प्रूव दैट में डिफरेंस क्या है? शो दैट अगर बोलता तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक एग्जांपल लेंगे, सेट A सेट B एंड सेट C तीन सेट लेके ये एग्जांपल के थ्रू हम शो कर सकते हैं. लेकिन अगर प्रूव दैट का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा, जहां पे हम एग्जांपल नहीं लेंगे और प्रूव करेंगे. तो देखिए सेट हम जो डिस्कस किए थे, सेट में भी हम कुछ प्रूफ्स डिस्कस किए थे सेट के चैप्टर में. तो हम वहां पे क्या लिखे थे, अगर A इज इक्वल टू B इसको हमें प्रूव करने के लिए दिया रहता है. अगर सेट A इज इक्वल टू सेट B तो हमें क्या प्रूव करना पड़ता है, पहले हमें शो करना पड़ता है सेट A इज सबसेट ऑफ B, देन शो करना पड़ता है सेट B इज सबसेट ऑफ A. फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू B. यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम चीज ही अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो सेट A कब सबसेट ऑफ सेट B बनेगा, जब सेट A का सारे एलिमेंट सेट B में ऑलरेडी प्रेजेंट हो तभी जाके सबसेट बनेगा. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इसको प्रूव करके दिखाएंगे. फर्स्ट को हम प्रूव कर देते हैं, सेकंड सिमिलरली एज इट इज प्रूव हो जाएगा. तो चलिए हम फर्स्ट को प्रूव करते हैं. तो यहाँ पे देखिए A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C हमें प्रूव करने के लिए दिया है. तो हमें पहला दिखाना पड़ेगा A क्रॉस B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. सेकंड में हमें क्या दिखाना पड़ेगा, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B यूनियन C. इतना अगर हम दिखा दिए फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लेट A, B be any arbitrary element of A क्रॉस B यूनियन C. तो हम क्या करते हैं, A क्रॉस B यूनियन C से कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं और अगर उसको हम शो कर देंगे कि वो इस सेट में है तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा. अच्छा देखिए ऐसे क्यों ले रहे हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा एलिमेंट्स किस फॉर्म में रहते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रहते हैं. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देन हम यहाँ से लिख सकते हैं A, B ये जो ऑर्डर पेयर है कहां पे रहेगा, बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C. A क्रॉस B यूनियन C में रहेगा. क्लियर? अच्छा तो जब भी एक ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C होता है तो हमेशा क्या होता है, देखिए पहला एलिमेंट जो है पहले सेट को बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करता है. तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू B यूनियन C. इतना लिख सकते हैं. क्लियर? अभी हम क्या करते हैं, इसको और थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं. A बिलोंग्स टू A ये तो हमारा हो गया है, एंड यहाँ पे B बिलोंग्स टू क्या है, B यूनियन C. अच्छा B यूनियन C को अगर वर्डिंग के फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, B बिलोंग्स टू कैपिटल B और B बिलोंग्स टू कैपिटल C. इतना हम लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं. हम पढ़े हैं सेट में पढ़े हैं, यूनियन को हम हमेशा वर्डिंग में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? तो देखिए अभी हम क्या किए, पहले इतना हम लिए थे और वर्डिंग्स में सारे टर्म्स को वर्डिंग में कन्वर्ट कर लिए, सारे सिंबल्स को. अभी देखना है कि हमें प्रूव करने के लिए एक्चुअली क्या दिया है. देखिए A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. अगर इसको मैं वर्डिंग में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, A एंड B
यूनियन की जगह पे और आ जाएगा, यहाँ पे ए एंड सी आना चाहिए। तो इसको भी हम क्या करेंगे, बस सिमिलरली वैसे ही अरेंज करके लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। इसको एक ले लिए, एक और इसको, ठीक है। अच्छा, बीच में क्या आ जाएगा हमारा, और आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ एक बार लिख देंगे, A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल C। क्लियर, इतना हो गया। ये स्टेप हम कहां से पता चला, हमें देखना पड़ेगा, यहां तक लिखने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि प्रूफ एक्चुअली में क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा अरेंज करेंगे। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अभी वर्डिंग्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर A B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। क्लियर, यहाँ पे और रहेगा। इधर देखिए स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल C, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर A B बिलोंग्स टू A क्रॉस C। अभी वर्ड को हम सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ऑर्डर पेयर A क्रॉस B में है और ये ऑर्डर पेयर A क्रॉस C में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ऑर्डर पेयर है A, B कहां पे रहेगा, बिलोंग्स टू A क्रॉस B, और की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यूनियन हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, A क्रॉस। क्लियर, तो हम क्या स्टार्टिंग में क्या लिए थे, एक एलिमेंट लिए थे ऑर्डर पेयर A, B, कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए थे जो कहां पे प्रेजेंट था, A क्रॉस B यूनियन C में था। अभी हम क्या शो करते हैं, वही एलिमेंट कहां पे प्रेजेंट है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C में है। तो अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट है, वैसे ही इसमें जितना भी एलिमेंट्स रहेगा सब ऐसे ही हम शो कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लिख देंगे A क्रॉस B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। समझ में आ गया आप सबको? जिन लोगों को राइट डाउन करना है वो वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। तो अभी देखिए सेकंड पार्ट को हम कैसे प्रूव करेंगे। अभी हमें क्या शो करके दिखाना है, एक एलिमेंट लेना है जो A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C में रहेगा एंड उसको शो करना है हमें वही एलिमेंट A क्रॉस B यूनियन C में भी प्रेजेंट है। क्लियर, तो उसके लिए हम पहले क्या लेते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट x, y be any arbitrary element of A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। क्लियर, तो हम क्या ले रहे हैं, इस सेट में एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले रहे हैं x, y। अभी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देन हम इसको सिंबॉलिकली क्या लिख सकते हैं, x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, इतना लिख सकते हैं। That implies, नेक्स्ट देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ऑर्डर पेयर है ये A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ऑर्डर पेयर है x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B, और यूनियन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, और ये जो ऑर्डर पेयर है x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस C। क्लियर, समझ में आ गया? ये ऑर्डर पेयर A क्रॉस B में रह सकता है या फिर ये ऑर्डर पेयर A क्रॉस C में रह सकता है। ठीक है, तो अगर ये ऑर्डर पेयर A क्रॉस B में है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ये x y क्या हो जाएगा, ये जो x है ये हमेशा फर्स्ट सेट में रहेगा एंड y जो है सेकंड सेट में रहेगा। तो हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। क्लियर, और इधर क्या आ जाएगा, उसके हिसाब से x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू C। क्लियर, तो यहां तक हम क्या किए, सारे जो सिंबल्स थे उनको वर्डिंग्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अभी देखिए हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, ये जो एलिमेंट है x y ये यहाँ पे प्रेजेंट है A क्रॉस B यूनियन C। देखिए इसको वर्डिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, A एंड B और C, इतना आ जाएगा ना। तो यहीं पे ये क्या करना है, हमें इसको वर्डिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे है x बिलोंग्स टू A, यहाँ पे x बिलोंग्स टू A, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A कॉमन ले लिए। अच्छा, एंड क्या आ जाएगा, देखिए y बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू C, तो हम लिख देंगे y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू C। क्लियर, देखिए ऐसे भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर हमें देखना पड़ेगा कि प्रूफ में एक्चुअली क्या दिया है, उसको वर्डिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू C। अभी अगर इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x बिलोंग्स टू A एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू B यूनियन C आ जाएगा।
दैट इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये x बिलोंग्स टू A है एंड y बिलोंग्स टू B यूनियन C है, तो मतलब एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है वो कहां पे रहेगा, A क्रॉस B यूनियन C में प्रेजेंट रहेगा। तो हम स्टार्टिंग में क्या लेते हैं, ये जो ऑर्डर पेयर कहां है, इस सेट में प्रेजेंट है। अभी यही सेम ऑर्डर पेयर को दिखा दिए A क्रॉस B यूनियन C में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे x कॉमा y ये जो ऑर्डर पेयर क्या है, कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, इसका मतलब इसमें जो भी जितना भी तुम आपका एलिमेंट्स रहेगा उसको हम शो कर सकते हैं, वो कहां पे रहेगा, A क्रॉस B यूनियन C में। तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, देयरफॉर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C is equal to is subset of A क्रॉस B यूनियन C। तो हम एक बार दिखा दिए A क्रॉस B यूनियन C सबसेट ऑफ इसका है एंड A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C सबसेट ऑफ इतना है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, therefore from 1 and 2 हम लिख सकते हैं A क्रॉस B यूनियन C is equal to A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। क्लियर, सबको समझ में आ गया? इसको जैसे प्रूव किए एज इट इज हम प्रूव करेंगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C के लिए। अच्छा यूनियन था इसीलिए और लिख रहे हैं, इंटरसेक्शन रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। सेट में हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे, समझ में आ गया? देखिए पहला पार्ट जैसे हम किए हैं, ये जो सेकंड पार्ट है बस उसका रिवर्स है, ठीक है। अगर पहला पार्ट आप सही से किए तो वहां से आप सेकंड पार्ट को भी उसके रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाएंगे तो सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, बहुत ही इजी है। क्लियर, जिन लोगों को राइट डाउन करना है वो वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम हमारा क्या दिया है, फॉर एनी थ्री सेट्स A B एंड C प्रूव दैट A क्रॉस B डिफरेंस C इज इक्वल टू A क्रॉस B डिफरेंस A क्रॉस C। तो ये थ्योरम हमें प्रूव करना है। इसको भी हम सिमिलर वे से प्रूव करेंगे जैसे हम फर्स्ट थ्योरम को प्रूव किए थे। पहले हम क्या करेंगे, हम A क्रॉस B डिफरेंस C में एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे जिसको हम शो करेंगे A क्रॉस B डिफरेंस A क्रॉस C में। तो तभी क्या हो जाएगा आपका A क्रॉस B डिफरेंस C इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B डिफरेंस A क्रॉस C बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे और शो करेंगे वो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो A क्रॉस B डिफरेंस A क्रॉस C क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ A क्रॉस B डिफरेंस C हो जाएगा। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 दोनों से लिख सकते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर, अभी देखिए क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमारा एलिमेंट किस फॉर्म में रहेगा, हमेशा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रहेगा। तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो चलिए लेते हैं, लेट A, B be any arbitrary element of A क्रॉस B डिफरेंस C। ठीक है, तो A क्रॉस B डिफरेंस C में कोई भी एक एलिमेंट हम चूज करते हैं जिसका नाम लेते हैं हम A B ऑर्डर पेयर। क्लियर, तो हम इसको सिंबॉलिकली क्या लिख सकते हैं, देन लिख सकते हैं हम A क्रॉस B क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू A B ऑर्डर पेयर जो है वो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, A क्रॉस B डिफरेंस C आ जाएगा। क्लियर, तो अगर ये जो ऑर्डर पेयर है A क्रॉस B डिफरेंस C में है तो दैट इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पहला एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, सेट A को बिलोंग करेगा। जो सेकंड एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, B डिफरेंस C को बिलोंग करेगा। क्लियर, तो हमारा आ जाएगा A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू B डिफरेंस C, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस को हम सिंबॉलिकली, इस क्रॉस सिंबल को हम वर्ड के वाइज लिख लिए, ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट B डिफरेंस क्या है, स्मॉल b बिलोंग्स टू B डिफरेंस C। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वर्ड के फॉर्म में A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड हमें पता है सेट में हम पढ़े थे डिफरेंस जब भी रहता है हम क्या लिखते हैं, ये जो एलिमेंट है B ये B डिफरेंस C में है, इसका मतलब क्या है, ये सेट B में प्रेजेंट रहेगा बट सेट C में प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड स्मॉल b डजंट बिलोंग्स टू कैपिटल C। इतना हमारा आ जाएगा क्योंकि हम डिफरेंस में पढ़े हैं, जब भी कोई भी एलिमेंट A डिफरेंस C में रहता है मतलब वो A में रहता है बट B में नहीं रहता है। B डिफरेंस A में रहेगा तो B में होगा, A में प्रेजेंट नहीं होगा, जो कि हम सेट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड स्मॉल b डजंट बिलोंग्स टू कैपिटल C। तो अभी देखिए हमें एक्चुअली क्या शो करके दिखाना है, हमें दिखाना है A क्रॉस B, ये जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर A B ये कहाँ पे प्रेजेंट है, A क्रॉस B डिफरेंस A क्रॉस C में। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड
B बिलोंग्स टू कैपिटल B, इसको एक बार इसके साथ लिख लिए। अच्छा बीच में क्या है, एंड है, इसको एज इट इज यहाँ पे रख दिए। फिर इसको फिर से इसके साथ एक बार लिख लेंगे, A बिलोंग्स टू A एंड B डजंट बिलोंग्स टू C, इतना लिख लिए। क्लियर, इतना तक समझ में आ गया। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट है स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये जो ऑर्डर पेयर a b है बिलोंग्स टू a क्रॉस b है। लिख सकते हैं कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि a क्रॉस b में अगर ये ऑर्डर पेयर है तो हमेशा a कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, कैपिटल A में, एंड ये जो स्मॉल b एलिमेंट है ये प्रेजेंट रहेगा कहाँ पे, कैपिटल B में। क्लियर। अच्छा देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बीच में तो एंड है, इसको एज इट इज एंड लिख देते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे गिवन रहता a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल C, तो हम क्या लिखते हैं, ये जो ऑर्डर पेयर a b बिलोंग्स टू a क्रॉस C लिख पाते हैं। अगर बिलोंग्स टू होता तो यहाँ पे क्या है, डजंट बिलोंग्स टू, तो हम क्या लिखेंगे, ये जो ऑर्डर पेयर है a b डजंट बिलोंग्स टू a क्रॉस C, इतना हमारा आ जाएगा। क्लियर। तो ये जो ऑर्डर पेयर कहाँ पे, देखिए a क्रॉस b में है, बट एंड ये ऑर्डर पेयर कहाँ पे नहीं है, a क्रॉस C में नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ऑर्डर पेयर है ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी डिफरेंस ए क्रॉस सी। ठीक है, मतलब ये ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में तो रहेगा लेकिन ए क्रॉस सी में नहीं रहेगा। क्लियर। तो इसको हम सिंबॉलिकली कन्वर्ट करके इतना फाइनली लिख देंगे। समझ में आ गया। तो हम पहले क्या लेते, देखिए ये जो ऑर्डर पेयर है कहाँ प्रेजेंट है, ए क्रॉस बी डिफरेंस सी में। अभी हम क्या देखें, ये जो ऑर्डर पेयर है कहाँ पे प्रेजेंट है, a क्रॉस b डिफरेंस a क्रॉस c में। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b डिफरेंस c इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b डिफरेंस a क्रॉस c, इतना लिख सकते हैं। हाँ कि नहीं? क्लियर, समझ में आ गया सबको? ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए बस हमें और एक एलिमेंट लेना है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c में, और उसको हमें कहाँ पे शो करवाना है, a क्रॉस b डिफरेंस c में। तो बस क्या करना है, देखिए ये जो स्टेप्स है इसके रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाएंगे तो हमारा स्टेप्स आ जाएगा। देखिए पहले हम क्या करते हैं, ले लेते हैं लेट एक एलिमेंट ले लेते हैं x, y b any arbitrary element, b any arbitrary element of a क्रॉस b डिफरेंस a क्रॉस c। क्लियर। तो हम इस सेट में एक एलिमेंट ले लिए जो कि क्या है, x y है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देन इसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b डिफरेंस a क्रॉस c, इतना लिख सकते हैं। ठीक है। तो जब भी डिफरेंस का बात आता है तो हमेशा क्या होता है, एलिमेंट पहले सेट में रहता है बट सेकंड सेट में नहीं रहता है। दैट इंप्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एलिमेंट है x, y ऑर्डर पेयर है, ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a क्रॉस b हो जाएगा, एंड ये जो ऑर्डर पेयर है x, y डजंट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a क्रॉस c हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए इसके बाद यही स्टेप आया है ना, यहाँ पे a b ऑर्डर पेयर है, वहां पे x, y ऑर्डर पेयर, देखिए सेम स्टेप आ गया। क्लियर। इसके बाद वाला स्टेप कौन सा हो जाएगा, इसका जो प्रीवियस स्टेप है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर a क्रॉस b में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b में, तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, इतना लिख सकते हैं। एंड क्योंकि ये ऑर्डर पेयर a क्रॉस c में नहीं है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये जो ऑर्डर पेयर है, ये जो x एलिमेंट है वो कहाँ पे रहेगा, सेट a में रहेगा, एंड y जो एलिमेंट है वो कहाँ पे नहीं रहेगा, सेट c में नहीं रहेगा। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू सेट a एंड y डजंट बिलोंग्स टू सेट c। क्लियर, समझ में आ गया? देखिए सेम स्टेप से लिखते जाना, बस प्रीवियस स्टेप आप लिखते चलिए, बस a के जगह पे x एंड b के जगह पे y को रिप्लेस करते चलिए, तो आपका इतना तक मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दैट इंप्लाइज, ठीक है, दैट इंप्लाइज देखिए नेक्स्ट स्टेप, इसका प्रीवियस स्टेप क्या था, a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड b डजंट बिलोंग्स टू C। यहाँ पे भी देखिए x बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल A है, कॉमन है और सब में एंड है, तो हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू कैपिटल A, इतना आ जाएगा। एंड हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड y डजंट बिलोंग्स टू C, इतना लिख देंगे। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद का स्टेप कौन सा हो जाएगा, देखिए सारे को ऑर्डिनल फॉर्म में हमारा आ गया, अभी सिंबॉलिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, x बिलोंग्स टू कैपिटल A, इसको हम क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड y डजंट बिलोंग्स टू C। तो हम क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू B डिफरेंस से लिख सकते हैं।
y b में है बट c में नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू b डिफरेंस c। तो यहाँ पे अभी क्या आ गया, एंड आ गया बीच में। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a है एंड y बिलोंग्स टू b डिफरेंस c है, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये जो ऑर्डर पेयर है x y ये कहां पे बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू a क्रॉस b डिफरेंस c, इसमें आ जाएगा। यहाँ पे हम बस क्या कर रहे हैं, देखिए प्रीवियस वे में लिखते हुए चल रहे हैं, तो हमारा क्या मिल रहा है, ये इतना फाइनली मिल रहा है। बस हमें क्या करना है, a के जगह पे x को रिप्लेस करना है, b के जगह पे y को रिप्लेस करना है, बस और कुछ काम नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या शो कर दी, ये जो ऑर्डर पेयर है, ये जो एलिमेंट है, ये पहले इस सेट में था, अभी शो कर दी ये एलिमेंट a क्रॉस b डिफरेंस c में है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, x a क्रॉस b डिफरेंस a क्रॉस c इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b डिफरेंस c, इतना लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 we can write a cross b difference c is equal to a cross b difference a cross c। ठीक है, तो हमारा जितना प्रूफ दिया था, हमारा प्रूफ क्लियर, समझ में आ गया सबको। होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this video with your friends and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.